नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की श्रृंखला में हम सुन रहे थे एकादशी में जागरण की महिमा। तो आइए श्रवण शुरू करते हैं। श्री प्रभु ब्रह्मा जी को जागरण की विशेषता बताते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे जागरण के दौरान भक्ति पूर्वक पुराण इत्यादि पढ़ता है वह उतने ही युगों तक मेरे सानिध्य में रहेगा जितने उसने श्लोक पढ़े हैं। विद्वानों ने परिक्रमा का जो फल बताया है वह 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं मिलता। हे पुत्र, जो व्यक्ति मेरे जागरण के समय मेरे सामने दीप जलाता है उसे 10,000 करोड़ हवाई रथ प्राप्त होते हैं और वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में रहता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय मेरी बाल्य अवस्थाओं की कथा जैसे भागवत के दशम स्कंद में उन सबको पढ़ता है वह हजारों करोड़ों युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। इसलिए जागरण शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में किया जाना चाहिए। जो रात्रि में भगवत गीता या 1000 नाम अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ता है उसे वेदों और पुराणों में वर्णित लाभ प्राप्त होता है। हे मेरे पुत्र, जो मनुष्य मेरे जागरण के समय एक गाय का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी अर्थात 7 महाद्वीपों सहित पूर्ण पृथ्वी का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मेरे पुत्र, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पुण्य कर्म द्वादशी के दिन जागरण करना है। यह तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध है। जो लोग मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से जागरण करते हैं वे मेरे संसार से कभी वापस नहीं आते। जो मनुष्य लोगों को जागरण करने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं रात्रि में जागरण करता है वह सम्राट बनता है। हे पुत्र, मैंने जो कहा है वह संपूर्ण सत्य है। जो लोग रात्रि में जागरण करते थे उन्हें ककुतस्थ अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर सम्मानित करते थे। उन्हें दुर्लभ राज्य की प्राप्ति भी होती थी। ब्राह्मण, गायक, वाद्य बजाने वाले तथा नृत्य करने वाले और नृत्यज्ञों सहित मेरे सनातन लोक को जाते हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, दुष्ट तथा दुष्ट योनियों से उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों में से जो लोग कल्याण की इच्छा रखते थे उन्होंने जागरण करके पृथ्वी का प्रभुत्व प्राप्त किया। चांडाल आदि भी जो कामनाओं से मुक्त थे उन्होंने जागरण के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। जो लोग मेरा जागरण करते हैं उनमें जाति भेद नहीं रहता। कलयुग में ध्यान पवित्र करने वाला नहीं है। कलयुग में गंगा का जल भी पवित्र करने वाला नहीं है। कलयुग में मेरे जागरण को छोड़कर कोई भी जप पवित्र करने वाला नहीं है। जब द्वादशी का दिन आता है तो जो लोग जागरण करते हैं वे कलयुग में निसंदेह धन्य हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। इस मनुष्य लोक में किसी भी मनुष्य को द्वादशी के व्रत का विरोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह अपने परिवार की पिछली तथा भावी पीढ़ियों को अवश्य ही नरक में डाल देगा। यदि अनेक पुत्र उत्पन्न हो तो उससे भी क्या लाभ है। एक ही पुत्र जो सद्गुणों से संपूर्ण हो और जो द्वादशी के दिन जागरण करके सभी पितरों का उद्धार कर दे। यदि कोई व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित जागरण के महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है या श्रवण करता है तो द्वादशी के दिन जन्मा उसका पुत्र उसके कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। हे पुत्र, यदि जागरण का अनुष्ठान किया जाए तो निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने का पाप और निषिद्ध भोजन करने का पाप नष्ट हो जाता है। हे चतुर्मुख, यदि द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण किया जाए तो अनजाने में किया गया पाप, जानबूझकर किया गया पाप, पूर्व जन्म में किया गया पाप तथा इस जन्म में किया गया पाप ये सब नष्ट हो जाते हैं। उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके द्वारा सोची गई प्रत्येक बात सिद्ध हो जाती है।
केवल द्वादशी के दिन जागरण करने से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। द्वादशी जागरण से जो लाभ प्राप्त होता है वह कलयुग में कुरुक्षेत्र या प्रयाग में रहने वाले लोगों को भी नहीं मिलता। जो लोग वहां रहते हैं उन्हें यह महानता प्राप्त नहीं होती। हे पुत्र, ना तो हजारों अश्वमेध यज्ञों से और ना ही 1 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है जो द्वादशी के दिन जागरण करने से मिलता है। जो व्यक्ति द्वादशी महात्म्य को पढ़ता या सुनता है वह शाश्वत स्थान को प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। सभी दुष्ट ग्रह उसके प्रति सदैव सौम्य रहते हैं। उसे अपनी संतान से कभी वियोग नहीं होता। इसका कारण द्वादशी का जागरण ही है। जो मनुष्य सदैव मेरी महिमा में रुचि रखता है उसके जीवन काल में कभी कोई दुर्घटना नहीं होती। युद्ध में तथा राज परिवार में वह सदैव विजयी होता है। उसका मन सदैव पुण्य की ओर उन्मुख रहेगा। उसकी मेरी भक्ति अशुद्धियों से रहित रहेगी। द्वादशी की भक्ति के फल स्वरूप उस मनुष्य को कोई पाप छू नहीं सकेगा। जो व्यक्ति जागरण करता है वह कभी भूत आदि योनियों में नहीं जाता। जो एकादशी नहीं करता उसे परलोक में कभी अच्छी स्थिति नहीं प्राप्त होती। इसीलिए कलयुग में हर संभव प्रयास करके इस दिन का पालन अवश्य करना चाहिए। जय हरि विष्णु। इसी श्रृंखला में आगे का अध्याय अर्थात मत्स्य उत्सव की महानता को श्रवण करने के लिए कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें। अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और जपते रहें हर हर महादेव।